दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आपके चैनल ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस पे। तो आज का टॉपिक बेसिकली होने वाला है कि जो भी लोग एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 के लिए, ठीक है। तो अपन बात करेंगे कि जैसे लास्ट ईयर मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैंने सीजीएल में सिलेक्शन लिया, तो मैंने कौन सा मटेरियल्स फॉलो किया, कौन से टीचर्स को फॉलो किया, कहाँ से गाइडेंस ली, कोर्स कोई भी परचेज़ किया ना नहीं किया, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ कि मतलब प्रिपरेशन तो तुम लोगों ने स्टार्ट कर रखा हो, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन पहले देखेंगे, कितना वैकेंसी आया, क्या आया, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि तुम लोगों को पता है प्री का एग्ज़ाम जुलाई में, मोस्ट प्रोबेबली जून या जुलाई के आसपास होने वाला है, ठीक है। तो अगर नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो आई थिंक अप्रैल में नेक्स्ट मंथ में आने ही वाला है, तो वो फिर लेट हो जाएगा। 1-2 महीने ही बचेंगे तुम्हारे पास। अभी से भी देख लो तो बस तुम्हारे पास अप्रैल है, मई है और जून में कभी भी हो सकता है, या फिर जुलाई में हो सकता है हार्डली। तो 3 महीने का टाइम है। तो प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो, और कर दिया है तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स को लेके वो डाउट रहता है लोगों का, तो वो मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा। जैसे 4 सब्जेक्ट्स ही अपन को कवर करने होते हैं इसमें। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया, ठीक है, जीएस। तो एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट्स पे आऊँगा कि मैंने कैसे करा था, और अपने हिसाब से जैसे 2 कैटेगरी में मैं बांटूँगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। एक जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, ज़ीरो से जो स्टार्ट करेंगे, सारे सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक है। और एक रिपीटर्स हो गए, या फिर जिनको पहले से मतलब थोड़ा मैथ्स रीजनिंग उनका मतलब ठीक ठाक है, वो एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको मैं रिपीटर्स नहीं भी रखूँगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस बिगनर्स के लिए रहेगा, ठीक है। फिर अगला पार्ट हम लाएंगे जिसमें रिपीटर्स के लिए वीडियो रहेगा। तो बिगनर्स के लिए पहला सब्जेक्ट के लिए मतलब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है। तो मैथ्स में क्या करना है कि तुम्हें टीचर्स सॉर्ट आउट करने होंगे। जैसे 4-5 टीचर्स जो भी हैं, और टीचर्स के लिए कोई वो नहीं है कि ये टीचर उनसे अच्छा है, किसने कितना बार सीजीएल निकाला है, वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है अपन को, ठीक है। अपन को बस एग्ज़ाम का सिलेबस कवर करना है, प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा हो, और अपन को सिलेक्शन लेकर निकलना है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो मैंने तो गगन सर को फॉलो किया था, और मैंने कोई भी कोर्स फॉलो मतलब परचेज़ नहीं किया था, ठीक है। प्रिपरेशन के दौरान कोई भी कोर्स नहीं। तो गगन सर का जितना भी यूट्यूब पे वीडियो है, सारे टॉपिक्स का मतलब सीक्वेंस में तो सारा नहीं मिलेगा, तो तुम्हें वो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा वो सॉर्ट आउट करने के लिए। और अगर तुम चाहो तो किन्हीं सर का मतलब कोर्स परचेज कर सकते हो मैथ्स का, ठीक है। तुमको जो भी सर अच्छा लगे। पहले एक डेमो का वीडियो यूट्यूब पे भर भर के पड़ा हुआ है, किसी सर का उठाओ, कोई भी टॉपिक सर्च करो, उसका वीडियो थोड़ा देखो, और उसमें मतलब वो देखो कि कौन से सर से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, ज़्यादा मतलब समझ में अच्छा से आ रहा है, तो बस उनसे तुम पढ़ सकते हो, या तो यूट्यूब पे सर्च करके या फिर उनका कोर्स परचेज करके, ठीक है। जैसे गगन सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, अभिनय सर हो गए, पवन राव सर हो गए, अभ्यास सैनी सर हो गए, ठीक है। किन्हीं का भी तुम ले सकते हो। तो मैंने तो गगन सर का फॉलो किया था, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उनका जो लेवल है पढ़ाने का तरीका जो है मुझे मतलब अच्छा लगा, सेट कर गया, तो मैं उनसे ही पढ़ता रहा, मैं किन्हीं और को चेंज नहीं किया, ठीक है। तो वैसे तुम अपना देख सकते हो और उनसे मतलब पढ़ सकते हो, या तो कोर्स परचेज करके, या तो यूट्यूब पे सर्च करके। यूट्यूब पे सर्च करने में थोड़ा एफर्ट लगेगा, ठीक है, तो वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो मैथ्स का ये सीन हो गया। और कैसे करोगे, सिलेबस स्टार्ट करोगे, टॉपिक वाइज स्टार्ट करोगे, कोर्स परचेज करोगे तो जहाँ से वो पढ़ाएंगे वो तो टॉपिक सीक्वेंस चलेगा, या तो खुद से करोगे तो कोई भी टॉपिक ले सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि पहले ये टॉपिक, पहले एडवांस अर्थमेटिक, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें जैसा सही लगे सारा कंप्लीट करना है अपन को, बस ये है। तो तुम अपने हिसाब से तुम वो टॉपिक कवर कर सकते हो, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें बुक बताऊंगा। जैसे 2 बुक आते हैं, एक किरण का बुक है PYQ बेस्ड, और एक पिनैकल का है। तो तुम दोनों में कोई भी बुक ले सकते हो, दोनों में PYQs हैं, तुम्हें जो सही लगे। मेरे पास तो पिनैकल का बुक था, क्योंकि मतलब मुझे ये थोड़ा ज़्यादा सही लगा। तो ये देखो, ये है, ठीक है। तो मैंने पिनैकल का बुक ले रखा था, ठीक।
तुम्हें जो अच्छा लगे किरण या पिनाकल ले सकते हो। और उसका फिर उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, सवाल लगा लिया, ठीक है। तो 40-50 जितना सवाल हो सके, मिनिमम 40-50 तो लगाना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो पाए, ठीक है, उतना तो लगाना ही है। तो इस तरह से तुम मैथ्स को कवर कर सकते हो, टॉपिक बाई टॉपिक, चैप्टर बाई चैप्टर ख़त्म करते जाना है, ठीक। और फिर आए रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे एज सच मुझे नहीं लगता किसी को भी मतलब कोर्स परचेज करने का नीड है, ठीक है। रीजनिंग में तुम ये कर सकते हो कि जैसे वो बुक ले लिया, जैसे ये पिनेकल का मैं दिखा रहा हूँ, वैसे ही रीजनिंग का भी बुक आता है, ठीक है। पिनेकल या फिर कीरम किसी का भी ले सकते हो, मेरे पास ये था पिनेकल का, ठीक, मैंने इससे किया था। तो वो बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। और उसके बाद जो भी टॉपिक में डाउट लगे यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, उसका वीडियो मिल जाएगा, उसको देखो, समझो वहाँ से कोई भी टीचर का, और फिर उसका सवाल लगा लो। बन रहा है मतलब हो गया तुम्हारा, ओके डन। तो इस तरह से रीजनिंग का तुम कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके बाद अपन आते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। तो इंग्लिश में दो पार्ट हो जाता है, एक ग्रामर का पोर्शन हो गया और दूसरा वो लिटरेचर का पोर्शन हो गया, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आते हैं, पैसेज वगैरह, ठीक है। तो ग्रामर का पोर्शन के लिए तुम्हें एक बुक मैं सजेस्ट करूँगा, वो नीतू मैम का वॉल्यूम 1 बुक आता है, ठीक है, वो मेरे पास है। तो ये देखो, ये वाला मैंने परचेज किया था, ठीक है। सभी लोग यही रखते हैं, तो ये मोस्ट रिकमेंडेबल बुक है, इसको ले सकते हो। और इसमें चैप्टर वाइज बहुत अच्छा से वो दिया हुआ है, तो तुम वहाँ से चैप्टर वाइज, और बहुत इजीली तुम उसको, अंडरस्टैंडेबल बुक है, ठीक है, तो बहुत इजीली उसको समझ सकते हो। और फिर वही किरण का जो बुक आता है, किरण पब्लिकेशन का PYQ, उसको लेना और वहाँ से प्रैक्टिस करना टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे कभी वो फिल इन द ब्लैंक्स लगा लिया ग्रामर का, कभी आर्टिकल का लगा लिया, कभी वो क्लोज टेस्ट लगा लिया, कभी पैसेज का लगा लिया, तो ऐसे करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ईरर्स वगैरह जो भी रहते हैं वहाँ से कर सकते हो। और वो कैब के लिए तुम्हें मतलब डेली एक सेट कर लेना कि 40-50 वो कैब डेली रटना है, ठीक है। तो वो तुम कहाँ से वो रीड करोगे, वो मैंने तो ब्लैक बुक परचेज किया था, वो काफ़ी बढ़िया बुक है, तो मैं वही रिकमेंड करूँगा। तो ब्लैक बुक ले सकते हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा तुम्हें, वो उससे तुम मतलब रीड कर सकते हो डेली, ठीक है। और डायरेक्टली रटना नहीं है कि वो मीनिंग पकड़ रहा है उसका हिंदी रट रहा है, नहीं, वैसे नहीं। उसका एक सेंटेंस बनाना और सेंटेंस देखना, जैसे गूगल पे सर्च करना, वो सेंटेंस के थ्रू तुम उसका मीनिंग एक वो कर सकते हो, रीड कर सकते हो, तो वहाँ से तुमको वो याद रह जाएगा कि, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में वो काम आएगा साथ में, ठीक है। तो वो कैब के लिए वो हो गया ब्लैक बुक, और बाकी प्रैक्टिस के लिए किरण से तुम लगा सकते हो डेली बेसिस पे। ये सब कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। डेली बेसिस पे मैथ्स, रीजनिंग, और कोई ऐसे नहीं पढ़ेगा कि मतलब एक वीक में मैथ्स पढ़ लेता हूँ, इसके बाद मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, फिर एक वीक इंग्लिश पढ़ूंगा, ये स्ट्रेटजी सही नहीं है, ठीक है। तुम्हें एक साथ में सारा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अगर स्किप करोगे, एक वीक छोड़ दिया, तो वो फिर भूलने लगोगे। इसलिए चारों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है पैरेलल में, ठीक है। तो सारा कवर भी होते जाएगा और सारा मतलब का जैसे रिवीजन भी होते जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से तुम कर सकते हो। तो इंग्लिश यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। और फिर आते हैं सबसे मोस्ट डाउटेबल पोर्शन पे, जो कि जीएस रहता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो जीएस में कैसे करना है, मैंने तो जीएस के लिए बस एक ही मूल मंत्र यूज किया था, मुझे कहीं से पता चला था, वो भी यूट्यूब से उस समय, कि ये परमार सर करके हैं, ठीक है। तो अभी वो मार्केट में तुम लोग मतलब जो भी एसएससी के फील्ड में होगे वो उनका नाम जानता ही होगा, शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। तो परमार सर मुझे तो बेस्ट लगा, मैंने तो उनसे ही मतलब पढ़ा। PYQ सीरीज करके उनका आता है, FR भी आता है, और उनका कोर्स भी अवेलेबल है, अब तो कोर्स भी लॉन्च कर चुके हैं। तो बट मैंने कोर्स परचेज नहीं किया था, मैंने PYQ सीरीज किया था, उसका पार्ट है शायद, आई थिंक 1 से 4 तक पार्ट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने 1 और 4 कर रखा था। तो तुम्हें ऐसे सारे पार्ट्स नहीं करना है, जो भी लेटेस्ट वाला पार्ट हो, 4 हो या फिर 5 में भी वो लॉन्च करें अभी 2025 के लिए, तो जो भी लेटेस्ट वाला होगा वो PYQ सीरीज कर लो। और कोई भी टॉपिक में डाउट लगता है तो FRV से तुम रिवीजन कर सकते हो, या फिर 1 शॉट लेक्चर भी है उनका पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, सारे कंटेंट्स फ्री है, ठीक है। तो यूट्यूब से तुम वहाँ से कवर कर सकते हो जीके का पोर्शन। और नोट्स बनाओ और रिवीजन करो, सबसे बड़ा वो चीज़ रहेगा जीके के लिए, ठीक है।
पहले तो लेक्चर देखो, उसके बाद नोट्स बनाओ और खुद का नोट्स बनाओ। वो पीडीएफ वगैरह शेयर कर देंगे लेकिन वो उतना सही नहीं रहेगा, खुद का बनाओगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा तुम्हें। तो खुद का नोट्स बनाओ, रिवीजन करो और क्वेश्चंस लगाओ। किरण पब्लिकेशन का बुक ले आओ, वो वैसे ही रहता है, मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखो PYQ, ठीक है। तो ये बुक ले आओ और उससे क्वेश्चंस लगाते रहो। तो क्या है कि तुम मतलब क्वेश्चन जैसे 50 डेली लगाओगे तो वो तुम्हारे नज़र से वो गुजरेगा ना 50 क्वेश्चन, तो वो रिपीट बार बार मतलब यहाँ पे लगाओगे, लेक्चर में करोगे, फिर कहीं टेस्ट वगैरह दोगे, जो मॉक टेस्ट वो लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो SSC का PYQs में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितना ज़्यादा लगाओगे जीके में उतना ज़्यादा तुम्हें मतलब बेनिफिट करेगा, ठीक है। SSC के जितना भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं का भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर SSC का लगाओ, रेलवे का लगाओ, वो इनफ है, ठीक है। और ज़्यादा मतलब जीके में तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए ज़्यादा मतलब पीछे ज़्यादा बैक ईयर में जाने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो 24, 23 और 22 ये 3 साल का क्वेश्चन तो मस्ट है, ठीक है, सारा में लग जाना चाहिए। और ये 3 साल के बाद अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो फिर तुम पीछे जा सकते हो, उसके बाद 21 का, 20 का, क्योंकि उसका क्वेश्चंस तुम्हें थोड़ा अलग मिलेंगे। वैसे क्वेश्चंस में मतलब कम ही अब आते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है पहले का। 22 के पहले का क्वेश्चन जो तुम देखोगे ना 20, 21, तो लेवल बहुत अच्छा है मैथ्स वगैरह, रीजनिंग का भी। लेकिन अब थोड़ा सा लेवल तो मतलब डाउन ही हो रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। तो वैसे करो, पहले 3 साल का तो मस्ट लगाना, उसके बाद टाइम मिलता है तो पीछे जा सकते हो। तो ऐसे तुम जीके कवर कर सकते हो। और जीके में एक और पोर्शन आता है करंट अफेयर का। तो देखो करंट अफेयर के लिए बहुत होड़ है कि भाई यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, कितना पढ़ लो, डेली देखो करंट अफेयर, वीकली देखो, मंथली देखो, जो भी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, मैंने ज़्यादा इसके पीछे मैं भागा नहीं था, ठीक है। परमार सर का 4 लेक्चर आया था, मतलब 1, 2, 3, 4, तो उसमें मैं चारों भी नहीं देखा था, शायद 2 या 3 मैंने देखा था, ठीक है। और PDFs बहुत सारे चलते हैं, मतलब टेलीग्राम वगैरह पे तुम्हें मिल जाएगा करंट अफेयर का। और SSC अड्डा वगैरह का भी करंट अफेयर चलता है। तो जहाँ से तुमको कहीं मन किया तो थोड़ा सीरियसली कभी कभी देख लिया, ठीक है, महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में कभी एक बार देख लिया। और उसका नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, PDF है, वहाँ से थोड़ा रिवाइज कर लिया, जब मतलब जब कभी भी तुम्हें बोरिंग लगे तो वो कर सकते हो। बाकी उसके पीछे इतना नहीं भागना है, क्योंकि उसका सवाल कभी कभी इतना टफ आएगा कि तुम कितना ज़्यादा भी मतलब एफर्ट लगा के आउटपुट नहीं दे पाओगे, वो सवाल किसी से भी नहीं बनेगा। और आसान क्वेश्चन होगा तो तुम अगर पढ़े हुए हो तो वो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर के पीछे इतना नहीं भागना है। तो ऐसे करके तुम पूरा GS कवर कर सकते हो। और फिर ये सब होने के बाद लास्ट में आता है प्रैक्टिस मॉक्स। मॉक्स कहाँ से देने हैं, तो एज़ यूजुअल मॉक्स तो सब लोग जानते हैं। मैंने भी टेक्स्ट बुक यूज़ करा था, ओली बोर्ड यूज़ करा था, और लाइव मॉक के लिए RB और द पंडित्स का आता है, ठीक है। तो तुम्हें जितना मतलब तुम केपेबल हो, ऐसा नहीं है कि सबका करना ही है, सब लोग कर रहे हैं तो पीछे रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। प्री के लिए तो मतलब कोई 2 प्लेटफॉर्म का भी कर रहे हो तो इनफ है। बाकी हाँ, लाइव मॉक्स जो आते हैं हफ्ता में, वो अगर दे रहे हो सबका तो थोड़ा सही है, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, रैंक वैंक थोड़ा पता चलेगा कि तुम कहाँ लाइक कर रहे हो, ठीक है। तो जो लाइव मॉक्स है वो तुम दे सकते हो, RB, द पंडित, ओली बोर्ड वगैरह का। लेकिन PYQs तो जितना मतलब PYQ बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं टेक्स्ट बुक के लिए, टेक्स्ट बुक पे सारा वो मॉक्स पड़ा हुआ है मॉक फॉर्मेट में, तो वो सब दो जितना ज़्यादा प्री के लिए वो इनफ है, ठीक है। फिर मेंस के लिए मैं बात करूँगा कि कैसे करना है। प्री के लिए तो प्रीवियस ईयर मॉक्स जो है वो इनफ है, और बाकी लाइव मॉक जो आते हैं हफ्ता में वो दे लो, 1-2 भी दे लिए तो काफ़ी। तो ऐसे करके तुम सारा कवर कर सकते हो। तो ये हो गया बिगनर्स के लिए स्ट्रेटजी। और बाकी क्योंकि मैं एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं किया था, बिगनर्स का मेरा वो नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें अपन बात करेंगे कि कैसे जो रिपीटर्स हैं या फिर जिनका पोर्शन 40-50% कवर है, वो कैसे मतलब एक, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना रहता है। जो रिपीटर्स हैं उनका तो सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, उनको तो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे वो कर सकते हैं उनका स्ट्रेटजी। बाकी जो भी कर रहे हो लगे रहो और बी फोकस्ड, हैव कॉन्फिडेंट एंड गेट सक्सेस, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय।